नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। देश में इस वक्त अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर एक नया बवाल मचा हुआ है। हिंदू सेना दावा कर रही है कि यहां संकट मोचन महादेव मंदिर था, जिसे बाद में दरगाह बना दिया गया। वहीं मुस्लिम पक्ष इन दावों के बाद से भड़का हुआ है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि अजमेर शरीफ का इतिहास 800 सालों से भी ज्यादा पुराना है। इसको लेकर अजदुद्दीन ओवैसी जैसे तमाम लीडर्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दे रहे हैं। मुस्लिम पक्ष का मानना है कि बड़ी अदालत में जाते ही हिंदू पक्ष का दावा तुरंत इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की वजह से तुरंत खारिज हो जाएगा। अब सवाल ये कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आखिर है क्या? ये एक्ट कितना ताकतवर है? अगर इसका उल्लंघन कोई करे तो उसे कितनी सजा हो सकती है? ये नियम कौन लाया था? आइए इस वीडियो में जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। आसान शब्दों में समझे तो 1991 में लागू किया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 2 कहती है कि 15 अगस्त 1947 से मौजूद किसी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में अगर कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे भी बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 कहती है कि एक धर्म के पूजा स्थल को दूसरे धर्म के रूप में ना बदला जाए। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4(1) कहती है कि 15 अगस्त 1947 को किसी पूजा स्थल का जैसा चरित्र था वैसा ही बरकरार रखा जाएगा, यानी जैसा था वैसा ही रहेगा। हालांकि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के मामले में इस एक्ट को शामिल नहीं किया गया था। अब एक सवाल ये कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब और किसने बनाया था? तो हम आपको बता दें कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट साल 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार लेकर आई थी। तब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। उस दौरान संसद में विधेयक को पेश करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री एसबी चौहान ने कहा था, सांप्रदायिक माहौल को खराब करने के लिए पूजा स्थलों के रूपांतरण के संबंध में समय समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों को देखते हुए इन उपायों को लागू करना आवश्यक है। लेकिन तब के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने इस विधेयक का पुरजोर विरोध किया था। इस कानून के पीछे का मकसद ये था कि राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव देश के बाकी मंदिरों और मस्जिदों पर ना पड़े। अब सवाल ये कि अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो क्या पेनल्टी होगी? ये कानून सभी के लिए समान रूप से काम करता है। इस एक्ट का उल्लंघन करने वाले को 3 साल की सजा और फाइन का प्रावधान है। एनडीटीवी का ये नया वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहें एनडीटीवी के साथ।